जय श्री कृष्णा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, मेरी ओर से आप सबको गुरु पूर्णिमा के पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरुदेव की कृपा से आपके सारे कार्य सफल हो, सुख समृद्धि बनी रहे और खुशियों से हमेशा ही आपका दामन भरपूर रहे। तो मैं आज गुरु पूर्णिमा के पर्व पे कुछ कहना चाहती हूँ कि इस बार गुरु पूर्णिमा 13 जुलाई को पड़ रही है। 13 जुलाई को पड़ रही है। तो शिव पुराण के अनुसार कईयों को तो पता नहीं होता गुरु का मतलब क्या है और कहाँ से गुरु का ये पर्व शुरू हुआ था। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहती हूँ, प्रकाश थोड़ा सा देना चाहती हूँ कि जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। तो शिव पुराण के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु के अंश अवतार वेद व्यास जी का जन्म हुआ था और महर्षि वेद व्यास जी को प्रथम गुरु की उपाधि प्राप्त हुई थी और उन्होंने ही चारों वेदों का व्याख्यान पहली बार मानव जाति में किया था। तो इसीलिए इस पर्व को मनाना विशेष माना जाता है और विशेष इसको मनाया जाता है। उसके बाद दूसरी बात आती है कि हम गुरु कैसे धारण करें और हमारी लाइफ में गुरु का क्या रोल है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखो, जन्म से लेके मृत्यु तक हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। पहले तो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको भी तो गुरु की जरूरत पड़ती है। उसको जरूरत पड़ती है, माँ की जरूरत पड़ती है और माँ ही उसकी गुरु बनती है, फिर पिता गुरु बनते हैं, उसके बाद टीचर गुरु बनते हैं, स्कूल जाता है तो उसके बाद आगे से आगे कुछ काम भी सीखता है तो भी उससे गुरु की जरूरत पड़ती है। तो गुरु की जरूरत हमें हमेशा पड़ती है करियर में। तो एक चीज तो ये है कि जब हमने भगवान से कैसे जुड़ना है और हमने किसी चीज़ की हमें नॉलेज हो, शास्त्रों की हो, या हमें आगे का मार्ग उस मोक्ष की ओर कैसे जाना है और अच्छे मार्ग पे गुरु हमारा साथ दे, हमें सही डायरेक्शन पे ले जाए, तो उसको हम इसीलिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती है। गुरु होता है अंधकार को दूर करने वाला, रोशनी की ओर ले जाने वाला और उसके साथ जोड़ने वाला, भगवान के साथ जोड़ने वाला। आपका इष्ट कोई भी रहा हो, गुरु के बगैर संपूर्ण नहीं होती हैं ये चीज़ें। तो गुरु बनाना तो लाइफ में बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आपको कुछ भी परेशानी आती है, दुख आता है, कोई भी ऐसी चीज़ आती है, तो सबसे पहले आपके गुरु खड़े होते हैं ना, किसी न किसी रूप में वो खड़े हो जाते हैं। तो मैंने तो ये अनुभव किया है और बहुत अच्छा मैंने पाया भी है उनकी कृपा से। तो गुरुदेव हमारी हमेशा रक्षा करते हैं और हमें कोई भी प्रॉब्लम आती है लाइफ में, कोई भी हमें दुख पड़ता है, कोई भी तकलीफ आती है, तो सबसे पहले हमारे दुख गुरुदेव अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरु का होना कोई आसान बात नहीं है। गुरु को भी बहुत लेना पड़ता है, अपने साधकों का या अपने शिष्य का भार अपने सिर पे लेना पड़ता है। उनकी काफ़ी चीज़ें अपने सिर पे लेनी पड़ती है। उनका पाप, उनका पुण्य, उनका पाप, देखो कई तकलीफ़ें उनकी गुरुदेव अपने ऊपर लेते हैं। गुरु परमहंस का तो आपने सुना ही होगा कि कितना उनकी हालत लास्ट में, इतने बड़े वो भक्त थे देवी के और कितना उनको त्रास मिला। तो ये सब उनके शिष्य थे। तो बाद में ये चीज़ें उनके ऊपर आई हैं, लोगों के दुःख हरते थे। तो उनके ऊपर आई हैं, तो ऐसे ही गुरुदेव के ऊपर भी दुःख आते हैं और अपने शिष्य के हर विपत्ति, हर दुःख को, हर प्रॉब्लम को अपने ऊपर लेने में सक्षम होते हैं। और गुरु भी कहते हैं ना, पानी पीना चाहिए शान के, गुरु बनाए जान के। तो गुरु भी आपको जान के बनाना चाहिए। आजकल तो देखो बहुत सारी नेट पे आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, बहुत सारी, मतलब कि हमें पता ही नहीं चलता कहाँ जाएँ। और कई गुरुओं का तो नाम भी खराब हुआ है। तो हम नहीं कहना चाहते कि कौन सही है कौन गलत है, ये तो भगवान ही जानता है और ये तो ठाकुर जी जानते हैं, हम किसी को नहीं जान पाते हैं। बट फिर भी आपको जान के, ये जरूर नहीं है कि बहुत बड़ा आश्रम हो, बहुत बड़ी उपाधि हो, बहुत बड़ी उसका नाम हो तो वही गुरु हो सकता है। अरे गुरु तो कोई झोंपड़ी में रहने वाला भी हो सकता है, कुटिया में रहने वाला भी हो सकता है, छोटा मोटा हो सकता है। जो ज़्यादा करने वाले होते हैं, जो भगवान का ज़्यादा नाम लेने वाले होते हैं, जो ज़्यादा उपासना करने वाले गुरु होते हैं ना, वो आपको गुफा में मिलेंगे, कुटिया में मिलेंगे और छोटी जगह पे मिलेंगे। तो ज़रूर नहीं है कि आपको दुनिया की होड़ में बड़े गुरुओं के पास ही जाना है, तो फिर ही है। आजकल तो फैशन बन गया है कि जिसका बहुत नाम है, जिसके पास बहुत दुनिया है, बहुत ये है, तो उसके पास जाओ। नेवर। आपको एक चीज़ सोचनी होगी कि गुरु का मतलब है, गुरु तो किसी कुटिया में भी आपको मिल सकता है जो आपको ज्ञान दे पाए। कई गुरु ऐसे हैं जो गुप्त हैं, सामने आते ही नहीं हैं। जो असली के गुरु हैं वो तो दुनिया के पब्लिक के सामने आते ही नहीं हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है। उन्हें फुर्सत नहीं है, अपनी उपासना में वो व्यस्त हैं, उनको तो फुर्सत नहीं है।
कि इतनी ताक झाँक जाए, इतना दुनिया के सामने शो ऑफ करें, तो उनको वो नहीं है। तो आपको ये है कि ये नहीं देखना है कि बहुत बड़ा गुरु चाहिए। आपको कोई छोटा गुरु भी जो आपको एक अच्छा, जिसने मंत्र सिद्ध किया हो, आपको मंत्र दे सके और आपको आगे के लिए सही डायरेक्शन पे ले जाए, तो वही गुरु आपके लिए बहुत पर्याप्त है। बट गुरु बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गुरु के बगैर तो भगवान भी नहीं मिलते। भगवान और मानव के मध्य में जो होता है, माध्यम में होता है, वो गुरु ही होता है। वो ही मिलाता है भगवान से, वो ही मिलन कराता है हमारा, वो ही हमें सही डायरेक्शन दिखाता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी चाहिए कि गुरु बनाइए, और गुरु आप बना लोगे तो आप कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते। आप कभी भी पाप नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके सिर के ऊपर गुरु की छत होगी। आपको एक डर होगा। तो इसलिए आपको गुरु बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और गुरु बनाइए और विधि-विधान से पूजा करिए। पूजा कैसे करते हैं, मैं बताती हूँ आपको कि अपने गुरु के चरणों की खड़ाऊँ ले आइए, चरण पादुका होती है उनके चरणों की। तो जो भी आपके गुरु हैं, उनके चरणों की चरण पादुका ले आइए, और चरण पादुका को एक आप स्थापित करिए। आपको साक्षात्कार गुरु को पूजने की भी ज़रूरत नहीं है, उनकी चरण पादुका ले आइए और एक कपड़ा बिछा के थाली में बहुत अच्छे से उनको रखिए, और उनको एक थाली में कच्चा दूध लेके, फूल डाल के, चावल डाल के, उनकी विधि-विधान से गंगा जल डाल के उनके चरणों का अभिषेक करें और उनकी पूजा करें। और चरणों की, जैसे हम किसी देवी-देवता गॉड की पूजा करते हैं, वैसे ही गुरुदेव के चरणों की पूजा करनी है। अगर आपके गुरुदेव पास हैं, तो आप साक्षात्कार जाके उनके चरणों की पूजा कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। अगर पास में नहीं है, कहीं दूर हैं, आप नहीं जा पा रहे हो, तो आप कोई बात नहीं, आप घर पे भी कर सकते हो। तो उनकी चरण पादुका की आप पूजा करिए, और जो भी आपके गुरु हैं, उनकी चरण पादुका घर पे ज़रूर रखिए। क्योंकि जब आप उनकी चरण पादुका रखोगे ना, तो ऐसे लगेगा आपको कि मेरे गुरुदेव यहीं बैठे हैं, मेरे अंग-संग हैं, मेरे बैठे हैं, उनको रोज़ पूजा थोड़ा-सा, जैसे आप अलग से थाली में रख के कपड़ा बिछा के, जो कोई चौकी, कोई अच्छा जगह बना लें उनके लिए, और उनको स्थापित कर दें, और उसके बाद उनकी डेली, जैसे हम अपने भगवान की पूजा करते हैं, कृष्ण की करते हैं, शिव की करते हैं, हनुमान जी की, जैसे ही भगवान की चरण पादुका की, गुरुदेव की चरण पादुका की आपको पूजा करनी चाहिए। और चरण पादुका के रूप में ही आपके घर पे ही आपको लगेगा कि इतनी वाइब्रेशन अच्छी हो जाएगी, इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि आपको कोई भी काम नहीं रुक पाएगा, किसी तरह का भी काम नहीं, विघ्न नहीं आ पाएगा, क्योंकि गुरुदेव आपके घर पे विराजमान है, उनकी चरण पादुका है ना, तो चरणों से बड़ी तो कोई चीज़ ही नहीं है। चरणों से बड़ी तो कोई चीज़ नहीं है। आज मैं बताना चाहती हूँ कि कभी-कभी आपने देखा होगा कि कई गुरु जो होते हैं, अपने चरणों को हाथ नहीं लगाने देते। क्यों नहीं लगाने देते? क्योंकि उनका पुण्य चला जाता है। जो उन्होंने पुण्य कर रखा होता है, वो चला जाता है। इसलिए वो अपने, हमेशा एक चीज़ है कि अपने आप, अगर कहीं भी महापुरुष गुरु आपको मिल जाए, तो उसके पैर के अंगूठे के नाखून को ज़रूर छूना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ऊर्जा होती है, और वो आपके ऊपर आती है। अच्छी ऊर्जा उनमें होती है, पॉज़िटिव होती है, तो आपके ऊपर आती है, वरना वो हाथ लगाने नहीं देते हैं। ऐसे गुरु जिनको ज्ञान है, तो हाथ नहीं लगाने देते, पर आपको चरणों को ज़रूर छू के, उनके अंगूठे को ज़रूर छूना चाहिए, तो उससे कि उनकी वाइब्रेशन, उनकी अच्छी ऊर्जा आप में भी प्रवेश करती है, आपके पास आती है, तो वो आपके भाग्य को जगाने में सक्षम होती है। तो ये एक सीक्रेट था, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। और वैसे तो देखो, आप जिनके गुरु हैं, उनको तो अच्छी तरह से पूजा करते हैं, पता होता है, जो इतने सालों से कर रहे हैं। पर जो नए व्यूअर्स नहीं कर रहे हैं, या नहीं गुरु का पता है, नहीं गुरु दान करा है, तो गुरु ज़रूर दान करिए। हमें हर जीवन में, हर पग पे गुरु की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी भी आपने अगर सक्सेस भी पाली है, तो भी आपको गुरु की ज़रूरत है। गुरु आपको उस ऊँचाई पे ले जाएगा, जहाँ तक आप सोच भी नहीं सकते हो। तो गुरु की कृपा से आपका कोई भी कार्य नहीं रुकेगा, हर तरह का कार्य आपका संपूर्ण होगा। तो आप विधि-विधान से पूजा करें, और कोई भी गुरु आप नहीं दान करा है, तो ज़रूर दान करें। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि कोई छोटा-मोटा ही गुरु दान कर लें, आपके जहाँ भी आस-पास कोई छोटा गुरु हो, वो ही दान कर लें। पर आपको पहले जानना होगा कि गुरु ने कितनी तपस्या की है, कैसा उसका आचरण है, कैसा व्यवहार है, किस तरह का है, तो उसका पहले सब पता होना चाहिए। उसके बाद ही आपको गुरु धारण करना चाहिए अच्छे से, क्योंकि गुरु धारण रोज़-रोज़ नहीं किया जाता। ये कोई कपड़ा नहीं है कि आज डाला कल चेंज कर लिया, आज डाला कल चेंज कर लिया। एक ही बार लाइफ में गुरु बनाया जाता है। देखो, गुरु तो हमारे मार्ग में बहुत आते हैं। जैसे हम किसी महापुरुष को भी गुरु के रूप में मान सकते हैं। पर जिससे हमें एक सीक्रेट कोई मंत्र लेना है, या एक बार उसे अपने दिल से, जिससे हमें पूरी तरह से अपना गुरु एक ही होता है, जो आपको सीक्रेट एक मंत्र देता है। उस मंत्र का आपको उसके रास्ते पे, उसी रास्ते पे चलना होता है, जैसे गुरुदेव बताते हैं। तो उस मंत्र को आपको कंटिन्यू करना होता है, और जैसे गुरुदेव आपको मंत्र बताते हैं, जैसे-जैसे वो मंत्र करते जाते हो, तो आपको उसका लाभ होना शुरू हो जाता है, और बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अगर आप ने नहीं किया है, तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप करिएगा, और गुरु धारण ज़रूर करिएगा, और उनका आशीर्वाद हमेशा ही आपके साथ रहेगा। और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें,
सिंपल सा आप गुरुदान करना है, उनको सिर्फ आपको गुरु दक्षिणा देनी है, जो भी आपके मन में हो, जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी कैपेसिटी हो, उसी के अनुसार आपको करना है। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आपको ज़रूर गुरुदान करना चाहिए। और बार-बार ये कहती हूँ कि गुरु के बगैर हमें अगर ज्ञान नहीं मिलता तो गत भी नहीं मिलती है, गत नहीं मिलती है। हमारा कोई पुण्य नहीं लगता है गुरु के बगैर। हम किसी को भिक्षा भी देते हैं तो वो भी गुरु के बगैर नहीं लगती है। हम पाठ पूजा कोई मंत्र करते हैं तो वो भी हमारा नहीं लगता है। अगर गुरुदेव हमें इतना सा कोई मंत्र दे देंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, पर उसे भी करने की ज़रूरत है। ये नहीं है कि आपने गुरुदान कर लिया, उसके बाद जी माला कहीं रख दी, घंटी कहाँ रख दी और कोई आता-पता नहीं है, मंत्र कभी किया, कभी नहीं किया, तो उससे कोई फ़ायदा लाभ नहीं होता है। तो आपको उनके कहे अनुसार चलना होगा, उनकी आज्ञा का पालन करना होगा और उनका जो उन्होंने मंत्र दिया है, जो दीक्षा दी है उसके अनुसार आपको चलना, उसको करना पड़ेगा। तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, बहुत ही सक्सेस मिलेगी लाइफ में। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर से आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करते जाएँ। तो आपका बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, राधे-राधे।